जम्मू के रामबन में इस समय त्रासदी है और हर कोई जाकर कोशिश कर रहा है कि लोगों तक पहुंच की जाए। जम्मू कश्मीर के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भाजपा के, सुनील शर्मा हमारे साथ हैं। सर, क्या कह रहे हैं लोग? आप मिलकर आए हैं, क्या किस तरीके का रिस्पांस यहाँ की मौजूदा सरकार और केंद्र सरकार से किस तरीके की अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार की घटना घटी है रामबन के इस ज़िले में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और जिसमें लगभग 3 जानें भी गई हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, जानवर पशुओं की भी हानि हुई है यहाँ पे। तो ले दे के ओवरऑल अगर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी त्रासदी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पे मैं और मेरे साथ 3 सीनियर विधायक, पठानिया साहब, मनकोटिया साहब और सुनील भारद्वाज, हमारे फॉर्मर एमएलए और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एक टीम के रूप में आए। तो और सुबह से ही हमने हर प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा किया और प्रभावित परिवारों से भी मिलना हुआ। काफ़ी खौफनाक ये मंज़र है, लेकिन हमने अपने भारत सरकार की तरफ से आश्वासन दिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी पूरी तरह से चिंतित हैं, गंभीर हैं। एक जानकारी के तौर पे, एक रिपोर्ट के रूप में हम उनको भेजेंगे और डेफिनेटली जो इनको एक्सपेक्टेड सहायता है वो मिलेगी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपोजिशन में, विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ऐसे वंचित और शोषित लोगों की भी आवाज़ रहती है विपक्ष की पार्टी, तो वो भी हम भूमिका निभाएंगे और प्रदेश सरकार की तरफ से जो सहायता होनी चाहिए एसडीआरएफ में वो तुरंत हो, इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। जो एक्सपेक्टेशन लोगों ने हमसे बांधी है विपक्ष के नाते प्रदेश में और सरकार के नाते भारत सरकार से, डेफिनेटली उस पर भारतीय जनता पार्टी की ये टीम काम करेगी। डिज़ास्टर, इसको बड़ा डिज़ास्टर, नेशनल डिज़ास्टर घोषित कर कर स्पेशल पैकेज की मांग हो रही है, तो आपको लगता है कितना स्पेशल पैकेज इसके लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जिस प्रकार की आपदा है तो नेशनल डिज़ास्टर हम भी चाहते हैं, लेकिन उनके अपने पैरामीटर्स हैं, उनकी अपने एक्सपर्ट्स आते हैं और वो नेशनल डिज़ास्टर घोषित करते हैं। हम तो लोकली ये कहेंगे नेशनल डिज़ास्टर हो। यदि उस पैरामीटर्स में ये फिट बैठता है तो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करके इन लोगों को मदद होनी चाहिए। अगर उसमें नहीं आता है तो हमें मांग करते हैं कि कोई स्पेशल पैकेज होके इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। जिन लोगों की दुकानें गई, जिन लोगों के मकान गए, जिन लोगों की एग्रीकल्चर लैंड गई, उनको स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कोई सरकारी ज़मीन, जिसे हम गवर्नमेंट लैंड कहते हैं, वो प्रोवाइड करे और उस पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भारत सरकार कोई पैकेज दे, ये भी हमारी डिमांड रहेगी। राज्य सरकार किस तरीके का रिस्पांस कर रही है? देखिए, अभी तक तो इस प्रकार मतलब जिस लेवल का होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं। इस वक्त हम ये भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये कोई राजनीति करने का या सियासत का कोई अखाड़ा नहीं है। मिलजुल के सब काम करेंगे, लेकिन हमारा जो दायित्व है हम निभा रहे हैं। वो कितना निभाएंगे वो टाइम बताएगा। कॉन्फ्रेंस कह रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करी, केंद्रीय नेतृत्व से बात करी और इसको लेकर लोगों के से मुलाकात कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री कहते खुद आएंगे। बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। अगर मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे आए, फुर्सत अगर उनको मिले, आ जाएं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है। अभी विधायक हैं, किस तरीके का लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके की अपेक्षा? माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन ने आपको ब्रीफ किया है। मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है उसके बाद बात करने का, लेकिन छोटे छोटे स्पष्ट और साफ शब्दों में अगर कहना हो, 100% शेल्टर और फूड, इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको केटर करना हमने कमिट भी किया, प्रशासन से बात भी की और हम, जैसे बताया गया कि विपक्षी दल के तौर पे हम इस बात को इंश्योर भी करेंगे। और दूसरा, रिलीफ और रिस्टोरेशन भी 100%, और आने वाले दिनों के लिए भी हमारा जो एक्शन प्लान है वो भी ठीक रहे। और जो एसडीआरएफ के हमारे नॉर्म्स हैं, जैसे आपने भी बात की स्पेशल पैकेज की, उस नॉर्म्स के तहत जो कंपनसेशन वो डिफाइंड है, मुझे लगता नहीं वो पर्याप्त है, वो एडिक्वेट है इस पूरे नुकसान की भरपाई करने के लिए। स्पेशल पैकेज की हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम जितना नुकसान हो उतनी भरपाई ज़रूर हो पाए। कब तक सर कार्य पूरा हो जाएगा? आप सिचुएशन देखकर आए देखिए, ऐसा लग रहा है जो हमारा रोड यहाँ पे डैमेज हुआ है इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, और जिस प्रकार से फ्लड आया है, ये नाला बहे हैं, इसमें भी थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। कोई फिक्स टाइम हम कह नहीं सकते इसके लिए जी। और जो टूरिस्ट जैसे स्टेट में है, आवाजाही है, वो भी प्रभावित हुई है। उसके लिए हमने अभी चारों विधायकों ने और यहाँ की लीडरशिप ने, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक बैठक भी की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे, एसीआर थे, एसपी थे, डीएसपी साहब थे। उनको हमने जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उनको ठिकाने पे पहुंचाने के लिए, कोई होटल, कोई ऐसी जगह पर पहुंचाने के लिए
उनसे निवेदन किया है और उनको फूड मिले, उनको जाने के लिए गाड़ी मिले, वो भी प्रार्थना की है। तो ऐसा मेरा मानना है कि जितने भी स्ट्रैंडेड है पैसेंजर्स हैं या बाकी लोग हैं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इंश्योर किया है कि वो उनको अपनी डेस्टिनी पे पहुँचाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है ऐसा होगा। स्टेट गवर्नमेंट से किस तरीके का पैकेज आपको लगता है कि जो अभी तक नहीं जारी किया लेकिन जल्द करना चाहिए? देखिए, जो SDRF के नॉर्म्स हैं, इसमें 1 लाख सवा लाख रुपया इस प्रकार से टोटल डैमेज को मिलता है और 5,000 रुपया पार्शियल डैमेज को मिलता है, जो सफिशिएंट नहीं है। और सरकार जो प्रदेश में बनी है, जो प्रदेश की सरकार है, हम उम्मीद करते हैं कि ये 4 गुना 5 गुना ज़्यादा दें और कुछ भारत सरकार भी दे, ऐसी उम्मीद है। अभी बात करके पता चलेगा क्या होता है। सर, फंसे कितने लोग हैं जो जिनकी आशंका है? कुछ कंफर्मेशन हालांकि नहीं हुई है, 3 की हुई है, लेकिन कितने घर या कितने ज़्यादा प्रभावित हैं? देखिए, अभी तक जिस प्रकार से 155 या 105 के आसपास पूरी तरह प्रभावित हैं और ऐसे ही 200 के आसपास पार्शियली डैमेज है, लेकिन ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। अभी सारा इंतजामिया जो प्रशासन है वो लगा हुआ है। जो फैक्चुअल रिपोर्ट है, जो एक्चुअल रिपोर्ट है, वो मुझे लगता है 1-2 दिन में आ जाएगी। कितने लोग मिसिंग हो सकते हैं सर इसमें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई मिसिंग होगा, क्योंकि अभी तक तो रिपोर्ट आ जानी थी, उनके परिजनों ने कम से कम रिपोर्ट तो दे देनी थी। जी, थैंक यू। सुनील शर्मा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी से जम्मू कश्मीर में, और उनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि अप्रोप्रिएट जितनी राशि वो जारी कर सके वो जारी करें राशि, और स्टेट के नॉर्म्स जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत है उतनी राशि उम्दा नहीं है जो राहत दे सके, और केंद्र से जिस तरीके की मदद हो सके वो एश्योरिटी लोगों से मिलकर बातचीत कर रामबन में बीजेपी अपनी ओर से केंद्र के आदेश के बाद करके आई है। कैमरा पर्सन नीरज शर्मा साथ अमन भारद्वाज, जम्मू, रामबन, आज तक।